गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नई सत्संग की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को लख लख प्रणाम। आज गुरु जी ने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ खड़े होकर सत्संग सुना सके। जितना भी शुक्र अदा करूं मैं गुरु जी का, बहुत बहुत कम है। अगर आज गुरु जी ने हमें नहीं थामा होता तो पता नहीं हम कहाँ होते और कैसी जिंदगी होती। संगत जी, हम लोग गुरु जी से, गुरु जी ने हमें जोड़ा 2015 में। 2015 में हम लोग गुरु जी के पास गए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2 साल उससे पहले हमारी जर्नी कैसी थी। 2013 में छोटी दिवाली थी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो शुरू से ही उनके मम्मी पापा, उनके कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले थे। वो बचपन में जब वो 8 साल के थे तो उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। तो वो शुरू से थोड़े से भटकते थे इधर उधर। शादी हुई, उसके बाद में मैंने उनको सिखाया सब कुछ, पाठ पूजा करना, और शुरू से हम लोग मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह जाना। 2013 में मेरे अंकल जी को उनके दोस्त हमेशा समझाया करते थे कि जो भी आप करते हो, मूर्ति पूजा या घर में मंदिर रखना, ये सब चीजें गुनाह है, पाप है। सिर्फ दुनिया में एक ही भगवान है और वो है जीसस। तो आप बाइबल पढ़ो, आप जो भी पाठ पूजा करते हो उसे छोड़ दो, ये सब चीजें मत करो। तो ये मुझे हमेशा मेरे अंकल जी बोला करते थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, ये सब चीजें, हमें सिर्फ एक ही भगवान को मानना चाहिए। तो मुझे लगता था ठीक है, बाहर आप जब जाते हो, दोस्तों में बैठते हो तो कुछ ऐसी बातें होती है। तो मैंने इतना उस चीज को ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैंने बोलती थी कि नहीं, हम जिस चीज में हैं उसी चीज को फॉलो करते हैं, वही हमारी रूट्स है। पर संगत जी, 2013 में छोटी दिवाली का दिन था और मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि चलो मैं आपको एक अपने दोस्त के यहाँ लेके जाता हूँ, हमें वहाँ दिवाली देने जाना है। तो मुझे लगा ठीक है, कोई दोस्त होंगे। तो हम लोग उनके वहाँ गए और जब हम वहाँ गए तो वो एक प्रीस्ट थे। तो वहां पर मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि आज ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग कोई दिवाली नहीं सेलिब्रेट करने वाले, हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा। अब हम जो भी मानेंगे कृष्णालिटी को ही मानेंगे और इसी को फॉलो करना है। और जो वहाँ पे प्रीस्ट थे वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे और वो भी कन्वर्ट हुए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग जो भी करते हो वो गलत है, आप ये सब चीजें छोड़ दो। और संगत जी, आप यकीन माने कि शुरू से जब से पैदा हुए गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और एकदम से आपको, और वो भी दिन त्योहार पे आपको कोई कहे कि आप ये सब चीजें छोड़ दो, अब आपको नहीं करनी है, तो आप सोचो कैसा लगेगा। उस दिन मैं बहुत रोई घर आकर कि ये सब क्या हो गया। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई। रोज सुबह उठना, 4 बजे उठना, पाठ पूजा करना, मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही थी या भगवान ने मुझे किसी चीज की सजा दी। संगत जी, आप यकीन माने हमारे घर में रोज लड़ाइयां होती थी, रोज लड़ाइयां होती थी। और रोज मैं जितना भी एक कदम आगे बढ़ाती थी कि नहीं, मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना, मैं उतना ही मुझे ऐसे लगता था कि मैं उन चीजों में फंसती जा रही हूँ। जितना भी मैंने अपने अंकल को समझाने की कोशिश की, मेरे अंकल ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। और मैं जब एक दिन, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं जब गई स्कूल तो पीछे से मेरे अंकल ने, हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर था, सब कुछ था, गुरु नानक जी की फोटो, गणेश जी की, हर चीज मंदिर से निकाल के उन्होंने जल परवाह कर दी। पूरा मंदिर निकाल दिया घर से, कोई कुछ नहीं। और मेरे अंकल सिर्फ एक ही बात पर थे कि नहीं, हम जाएंगे तो अब चर्च जाएंगे, हम कोई मंदिर नहीं जाना, हमने पढ़ना है तो सिर्फ बाइबल पढ़नी है, हम अब कुछ नहीं करेंगे। और मैं इतना रोती थी संगत जी, इतना रोती थी, कितना भी समझाने की कोशिश करती थी, पर मेरे अंकल नहीं सुनते थे। ऐसे करते करते हमें 1 साल और बीत गया। 2014 में दोबारा से दिवाली आई और आप यकीन माने संगत जी, मेरे घर में एक छोटा सा भी स्वरूप नहीं था लक्ष्मी जी का या गणेश जी का कि मैं घर में दिवाली बना सकूं। कुछ भी ऐसा नहीं था। पर फिर भी दुनिया में रहना है, समाज में रहना है, आप सबको तो नहीं बता सकते कि आपके घर में क्या चल रहा है। कैसे भी हम लोगों को दिवाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर घर में कोई खुशी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं। हमारे घर के पास एक बकाला है, मैं वहां से दुकान से जाके छोटा सा स्वरूप लेके आई लक्ष्मी जी का और मैंने पूजा की। और उस दिन इतना रोई कि भगवान हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है, हमसे क्या गलती हो गई जो हमसे सब कुछ, एकदम से सब कुछ छीन लिया। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने भी बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की,
मेरे अंकल को समझाने की कि आप इस तरह से अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते। भगवान तो एक ही है और मैं किसी भी धर्म का डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान एक है, बस रूप अनेक है। लेकिन जहां आपको सुख शांति मिलती है, जहां आपका मन लगा हुआ है, आप वहीं पे जाते हैं। जब भी मैं वहां कोशिश करती थी, वो लोग ग्रुप बना के आते थे, 20-20 लोग आते थे और मुझे इतना इतना कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि नहीं, आपको यही मानना है, आपको यही करना है। मैं हमेशा रोती रहती थी कि अब क्या होगा। मुझे बच्चों की टेंशन होती थी, मेरी एक बेटी है, मेरे एक बेटा है, कि अब इनकी जिंदगी कैसे जाएगी। ना चाहते हुए भी हमने संगत जी चर्च जाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड हर फ्राइडे को हमें चर्च ले जाते थे और वहां शाम में हमें बिठा देते थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था और मैं सिर्फ अंदर ही अंदर रोती थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरे बच्चे भी ना चाहते हुए हर फ्राइडे को बाइबल क्लासेस अटेंड करने जाते थे। बेचारे इतना रोते थे और जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में वहाँ क्लासेस होती थी और वहां जाते थे। और मेरे साथ के कोलीग मुझे पूछते थे, तेरे बच्चे क्या करने आते हैं? तो मेरे बच्चे बोला करते थे कि हम लोग डांस क्लासेस के लिए आते हैं। और मैं भी झूठ बोलती थी संगत जी, क्योंकि दुनिया को तो आप नहीं बता सकते कि आप किस किस माहौल से गुजर रहे हो या क्या आपके ऊपर हो रहा है। बच्चे भी बहुत रोते थे, दोनों बच्चे एकदम से, जिनको मैंने पाठ करना सिखाया, उन्हें सब कुछ छोड़कर बाइबल पढ़ने को कहा गया और वो बेचारे करते भी थे। और हमारे दिल में किसी भी धर्म के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जहां से आपकी रूट जुड़ी है आप वहीं पे जाते हो। कैसे कैसे करके मैं बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो सब लोग मुझे ही बोलते थे कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। फिर 2015 में मेरे अंकल ने बैप्टिज्म भी ले लिया। जब उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया तब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में जब आप बैप्टिज्म ले लो तो आपका रीबॉर्न हो गया है। फिर तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि अब कुछ हो सकता है। मैं बहुत रोती थी, मेरे बच्चों का भी मैं सोचती थी मैं क्या करूं, कैसे होगा। फिर मैं और मेरे बच्चे, हम लोग 2015 में समर वेकेशन आया और हम लोग इंडिया गए। और उधर जाके जब मैं घर पहुंची और मैं इसी मन से गई थी कि अब मैं वापस नहीं आने वाली। जब हम इंडिया गए मेरी मम्मी के घर पे, वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी के चरण देखे। मैंने इससे पहले कभी भी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। तो मैंने मम्मी को, और सुबह मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी माथा टेक रही हैं, मम्मी चरणों को माथा टेक रही हैं। किसी मतलब मुझे लगा ये मम्मी क्या कर रही हैं, किसी इंसान को भगवान के रूप में पूज रही हैं। और मम्मी ने भी कभी बात नहीं की थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बोला मम्मा ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा मम्मी फिर किसी पंडितों के चक्कर में पड़ गई हैं या कहीं पे जाती हैं। लेकिन मेरे बेटे का नाम गौरव है, तो उसने यही सेम स्वरूप गुरुजी का, उस हम जहाँ रहते हैं उसी बिल्डिंग में एक अंकल हैं गुरुजी की संगत, उनके घर में देखा था। तो मेरा बेटा बोलता मम्मी, एंड वो लोग राजस्थान से, तो मेरा बेटा बोलता मम्मी नहीं, ये तो कोई राजस्थान के गुरु हैं और इनका इनका तो मैंने उनके घर में भी स्वरूप देखा, उनके घर में भी लगा हुआ है। तो मेरी मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या राजस्थान के गुरु हैं कोई? तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, ये पंजाब से ही हैं और यहाँ पे बड़ा मंदिर है, बहुत महानता है, मैं भी जाती हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपको तो पता है, जिस घर में एक जोत नहीं जलती, 2 साल से हम सिर्फ लड़ते आए हैं, उस घर में कोई सुख शांति नहीं है, कोई पाठ पूजा नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। आप मुझे कैसे बोल रहे हो कि मैं किसी गुरु के दर पे चली जाऊं? जिस साक्षात भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया तो गुरु क्या देगा? मेरे दिल में यही सब कुछ था। फिर भी मम्मी ने बोला एक बार चल के देख ले, अगर तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो तू मत करना आगे से। पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला ओके। मम्मी मंडे जाते थे, तो मम्मी ने बोला चलो तुम मेरे साथ मंडे को चलो। तो मैं मंडे को, हम लोग बहुत ही अनमने मन से गए और हम लोग विकासपुरी में रहते हैं। विकासपुरी से वहां तक का ट्रैफिक के टाइम में आपको पता है संगत जी 2 घंटे तो आराम से लगते ही हैं। तो मुझे 2 घंटे में बार बार यही था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जिस घर में एक जोत भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, हम क्यों ऐसी जगह पे जा रहे हैं और मैं क्या कर लूंगी वहां जाकर? क्यों मम्मी लेके जा रही है, क्यों मम्मी ऐसे इंसानों के चक्कर में पड़ जाती हैं? मन में इतने सारे सवाल थे, बच्चे भी इतने थे, मम्मी आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जब भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया तो इंसान क्या देगा? पता नहीं, मन में हजारों हजारों क्वेश्चन थे। फिर भी मम्मी ने बोला आप एक बार चलो। पूरे रास्ते अनमने मन से हम गए और जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी आप यकीन मानिए, पता नहीं वहां का कैसा ऑरा था, क्या शक्ति है वहां पर, कि हम लोगों ने जैसे ही पैर रखा तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी काश कुछ ऐसा कर दे यहाँ पर कि
मेरे हमारे पापा ठीक हो जाए और हमारे घर में पहले जैसा सब कुछ माहौल हो जाए, और जो हम मंदिर पाठ पूजा करते थे, गुरुद्वारे जाते थे, हम सब कुछ पहले जैसा करना शुरू कर दें। बच्चों के मन से भी यही अरदास निकली, और मेरा बेटा और मेरी बेटी इतना खुश हुए कि इतने प्यारे सेवादार हैं, कितने मन से सेवा करते हैं। और हम जब समर वेकेशन में जाते हैं तो वहाँ गर्मी होती है, जून का महीना, इतनी गर्मी में भी सेवादार खड़े हैं वहां पे, सेवा कर रहे हैं, और इतने प्यार से, जिनके माथे पर एक शिकन भी नहीं है। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। मेरी बेटी भी बोलती है, मम्मा ये कौन सी जगह है, हम कहाँ आ गए हैं। ऐसी भी कोई जगह होती है, क्योंकि हर साल वेकेशन पे हम लोग बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे गए हैं, पर ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी जहाँ हाथ जोड़ के सेवादार खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं इतने प्यार से। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला पता नहीं क्या है, ऐसा लगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। फिर मैंने भी वहां जाके पूजा की, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और मैंने बोला, गुरुजी मैंने जो भी गलत सोचा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती आप कौन हो क्या है, बस इतना जानती हूँ कि अगर कुछ है तो हमारे घर में सब कुछ पहले जैसा कर दो। हमारे घर में जोत जले, पाठ हो, पूजा हो, हम इन सब चीजों से बाहर आ जाए और वो चीज ना करें जिसे हमें दिल नहीं मानता करने को। पता नहीं संगत जी, मैं वहां पे 2 महीने के लिए थी, और पता नहीं मेरा क्या मन करता था कि मैं हर सोमवार को चली जाती थी। हर मंडे को मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। मेरे पापा भी थे उस वक्त हमारे साथ। पापा भी रोज हर सोमवार को आते थे और हम जाते थे, और इतने इतने अच्छे से सबको सेवा करते हुए दिल में खुशी होती थी देख के कि कितनी प्यारी संगत है, और कितना गुरुजी का स्वरूप देख कर लगता था कि साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं। और सिर्फ हाथ जोड़ के फरियाद करते थे कि गुरुजी प्लीज कोई चमत्कार कर दो, प्लीज कोई चमत्कार कर दो, गुरुजी हमारी जिंदगी से ये सारी चीजें खत्म कर दो। संगत जी आप यकीन मानिए, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे अंकल को, कि हम ऐसी ऐसी जगह गए थे और वहां पर ऐसी शक्ति है, ऐसा कुछ है कि हमें नहीं मालूम, हम बयान भी नहीं कर सकते। तो मेरे अंकल ने बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे उनका स्वरूप भेजिए, कौन है मैं भी देखूं। तो मैंने अपने अंकल को फोन पे स्वरूप भेजा। तो मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप शायद 2007 में किसी अंकल के वहां पे, उनके बिजनेस अंकल है उनके यहाँ पे देखा। तो शायद वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो उन अंकल ने बोला कि ये मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे अंकल को यही था कि ये तो किसी के बड़े भाई हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे ये आप क्या बोल रहे हो कि ये गुरु है, ये तो मेरे एक जान पहचान वाले अंकल हैं, ये तो उनके बड़े भाई हैं, आप गलत बोल रहे हो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो मैं बोला नहीं, दिल्ली में बहुत महानता है, बड़े मंदिर है, सब लोग वहां जाते हैं। कैसे भी करके मैं अपने अंकल को, और मेरे अंकल को पता था कि मैं और बच्चे वापस भी नहीं आने वाले, तो वो हमें कैसे भी करके बोलते थे, अच्छा ठीक है आ जाओ बाद में बात करते हैं, आ जाओ बाद में बात करते हैं, ऐसे ही बोलते रहते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, टाइम जाने का वापस आया, तो मैंने अपने अंकल को पूछा कि क्या मैं मंदिर लेके आऊं यहाँ से, क्या हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। संगत जी आप यकीन माने, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, और सीधा हाँ का जवाब दिया। उन्हें भी नहीं पता कि वो हाँ कैसे निकला, जबकि हम लोग इंडिया में थे और वो फिर भी जाते थे, चर्च जाते थे, अटेंड करते थे सब कुछ। पता नहीं उनके मुंह से वो हाँ कैसे निकला। वो बोलते हैं हाँ ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। जय गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने एटलीस्ट हमें एक रास्ता दिखाया। फिर हम लोग वापस आए, मैं मंदिर लेकर आई और मेरे अंकल ने मंदिर की स्थापना की। और मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमसे वो सब कुछ नहीं होगा जो हम 2 साल से कर रहे हैं, ना मेरे बच्चे कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगी। मैं आपको नहीं रोकती, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, जहां आपका मन करता है आप जाओ, लेकिन हमें फोर्स मत करो। संगत जी आप यकीन मानिए, पता नहीं पहली बार, वरना अंकल तो कभी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। हमने 2 साल में सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ाइयां की और कुछ भी नहीं। पता नहीं उन्होंने, गुरुजी ने क्या मैजिक किया उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जहां मेरा परिवार खुश है वहां मैं भी खुश हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है, अपने आप को चेंज करने की। आप यकीन मानिए वो गुरुजी हैं जिन्होंने करवाया, और वो गुरुजी हैं जिन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा, और वो गुरुजी हैं जिन्होंने शायद ये 2 साल हमारे इसलिए कष्ट काटने थे कि हम गुरुजी से जुड़ सके। वरना तो हम हर साल दिल्ली जाते हैं, हर साल घूमते हैं, हर साल कितनी बार छतरपुर मंदिर गए, पर हमें कभी गुरुजी का कुछ पता ही नहीं, कि क्योंकि शायद गुरुजी हमें वो टाइम पे बुलाना चाहते थे। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि आपको इन सब चीजों से निकलना है। तो अंकल ने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब भी बात करने की कोशिश करते थे वो लोग पूरे पूरे ग्रुप में आते थे, काफी बड़े ग्रुप्स होते थे कि आप जहाँ अपना पॉइंट रख ही नहीं सकते थे। लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने सिर्फ एक फोन कॉल किया और मैंने उनको बोला
कि हमसे नहीं होता है, हम लोग नहीं कर सकते, हमारा दिल अंदर से खुश नहीं है, मेरे बच्चे भी सफर कर रहे हैं, मैं भी सफर कर रही हूँ और मेरे अंकल भी अब नहीं कर पाएंगे। तो आप यकीन मानिए संगत जी, उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल पर हमें बोला कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जैसा दिल करे, जहां दिल करे आप जा सकते हो। मतलब गुरुजी ने इतना इतना इजी कर दिया, जो काम हम 2 साल में नहीं कर पाते कर पाए। हम लोग बार बार कोशिश करते रहे, बार बार बोलते रहे। कितनी बार मैंने कोशिश की, कितनी बार मैं घर से निकल जाती थी कि नहीं, आज मैंने इन लोगों को समझा के ही छोड़ना है कि हमें नहीं चाहिए सब। लेकिन वो उतनी बार मुझे ऐसा एहसास करवाते थे कि जैसे मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। कितनी बार मेरे बच्चों ने कोशिश की, उनको उतना ही सुनना पड़ता था कि नहीं, आप लोग बहुत गलत चीजें कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने एक फोन कॉल से, सिर्फ एक फोन कॉल से ये सारी चीजें हल कर दी। और आज तक का दिन है, आज तक हमें कभी कोई कॉल नहीं आया, कभी भी एक कॉल नहीं आया कि किसी ने बोला हो कि आप क्यों छोड़ रहे हो या क्या रीजन है या आप नहीं छोड़ सकते। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। तो इतना इजी वे कौन करा सकता है? अगर आज गुरुजी नहीं होते तो हम लोग कहाँ जाते? पता नहीं कौन सी जगह पे बैठे होते या रो रहे होते बैठकर। पता नहीं मेरे बच्चों की जिंदगी क्या होती या हमारी जिंदगी क्या होती। गुरुजी ने हमें जोड़ा, हमें अपने पास बुलाया और गुरुजी से जुड़ने के बाद ही हमें जिंदगी में इतनी खुशियां मिली हैं, इतना गुरु परिवार इतना अच्छा मिला है जो हर पल हर वक्त हमारे साथ है। कोई खुशी हो, कोई दुख हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गुरु परिवार खड़ा हो जाता है। शायद अपने भी नहीं आ पाते, अपने भी नहीं पहुंच पाते, जो सबसे पहले गुरु परिवार आता है। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने हमें जोड़ा। और जब हमने कोशिश की कि हमें तो इतने साल पता ही नहीं था, 15 साल हो चुके थे शादी को, कि यहाँ सत्संग भी होते हैं। हमने पता किया, हमें मिला। तो मेरे अंकल बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता किसी को भी इन सब चीजों के। ठीक है, तुमने बोला घर में लड़ाई होती है, तुम लोग नहीं रहना चाहते हो मेरे साथ, तो मैंने इसलिए हाँ कर दी। बट अब मैं कोई सत्संग में नहीं जाऊंगा और मैं ये सब चीजें अटेंड नहीं करूंगा। पूरा दिन मेरे अंकल मुझे यही सुनाते रहे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा करते रहे। मैं बोला ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद 2 साल इन सब चीजों से रोकर आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि बाय फोर्स में किसी को अपने साथ लेके जाऊं। मैंने अंकल को बोला कोई बात नहीं अंकल, जब आपका मन करेगा आप तब आना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन आप यकीन मानिए संगत जी, जैसे ही हम लोग सत्संग का टाइम हुआ, मैं और मेरे बच्चे तैयार होकर निकलने लगे। अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, मेरा भी कुर्ता पजामा प्रेस कर दे, मैं जाके देखता हूँ आखिर वहां पे होता क्या है। मैंने बोला ठीक है, आप जैसे भी आना चाहिए। आए, हमारे साथ अंकल जी आए और इनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि आज भी सबसे पहले अगर कहीं पर भी सत्संग का आता है कि सत्संग जाना है, तो मुझसे पहले अंकल इतने एक्साइटेड होते हैं कि नहीं मैंने सत्संग जाना है। और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अंकल को गुरुजी ने कनेक्ट कर दिया, बच्चों को कनेक्ट कर दिया। वरना इससे पहले भी, हालांकि ये 2 साल की जर्नी तो जो थी, उससे पहले भी अंकल हमें कहीं पर भी, अगर कहीं पाठ पूजा है, कहीं पर नवरात्रि की पूजा है या कहीं कुछ पाठ है, तो हमें सिर्फ दरवाजे तक छोड़ के आते थे। वो बोलते थे मैं ये सब चीजें नहीं मानता हूँ, ठीक है मैं भगवान को दूर से ही माथा टेकता हूँ, मुझे ना किसी उसमें बैठना है ना जाना है, किधर भी नहीं आते थे। और अब गुरुजी ने इतनी कृपा दृष्टि की कि ना ही खाली सत्संग अटेंड करते हैं, शब्द भी गाते हैं, शब्द भी सुनते हैं। ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी हैं जिन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा और जुड़ने के बाद में हमें इतनी इतनी खुशियां दी। वरना शायद हमारी जिंदगी कहाँ होती, कैसे होती, हमें भी नहीं पता। और गुरुजी से जब मैं मंदिर में लास्ट टाइम 2015 में मंदिर में की, तो मैंने बोला गुरुजी, क्योंकि हम तो साल या 2 साल में एक बार जाते हैं, तो मेरा मन बहुत उदास था। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं साल 2 साल बाद ही आऊंगी मंदिर, मेरा कहाँ होगा आना, और मैं जा रही हूँ आपके भरोसे, बस आप ही ने सब कुछ संभालना है। आप यकीन माने, बहाना चाहे कोई भी था, मम्मी बीमार हो गई थी और 2 महीने एग्जैक्टली 2, मेरे मुंह से लिख रहा था मैं 2 साल बाद आऊंगी, और एग्जैक्टली 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया। मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी, पर मम्मी को भी गुरुजी ने ठीक किया, उनके कष्ट काटे, और मैं आई और मैंने मंदिर में आके गुरुजी का शुक्राना किया। तो जो हम कभी बोल देते कि हम नहीं कर पाएंगे, पर गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या है, क्या चीज सही है, क्या गलत है। गुरुजी ने 2 महीने में मुझे दोबारा बुला के शुक्राना करने का मुझे मौका दिया और मैं बड़े मंदिर आई और मैंने माथा टेका। आज मेरे अंकल भी बड़े मंदिर गए और इतने खुश हुए कि हमें लगता है जो जन्नत अगर है वो यही है।
और इससे पहले भी हम हर साल जाते थे। मैंने कभी गुरुजी का कहीं पर भी स्वरूप नहीं देखा, कभी भी नहीं। 2015 से पहले मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज अगर मैं देखती हूँ 2015 में जब हम गुरुजी से जुड़े और जब मैं हर साल जाती हूँ, मुझे लगता है हर घर में, हर दुकान में, हर मार्केट में गुरुजी का स्वरूप है। पर इससे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? और जहाँ हम रहते हैं वहीं उस फैमिली से हमारा आना जाना इतना अच्छा था, पर फिर भी उनके घर में गुरुजी के स्वरूप पे नजर ही नहीं पड़ी कि शायद गुरुजी वो टाइम दिखाना ही नहीं चाहते थे। और अब तो लगता है कि गुरुजी ने जो 2 साल दिखाए, पहले मैं बहुत रोती थी कि मेरे कोई बुरे कर्म है या मेरी पाठ पूजा में कोई कमी होगी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, जो गुरुजी ने वो 2 साल दिखाए, अगर वो 2 साल नहीं होते तो शायद आज ये सफर भी नहीं होता। और आज जो हमें इतनी खुशी मिली है, आज जो मेरे अंकल हर त्योहार को इतने दिल से मनाते हैं, हर गुरु परिवार से सोचते हैं कि मेरा अपना परिवार है, जुड़े होते हैं, शायद वो पहली चीजें कभी भी नहीं थी। जो दिया गुरुजी ने दिया, और गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। ऐसे ही संगत जी, सत्संग कराने का भी, जिस घर में सत्संग होता है वो घर भी बहुत ब्लेस्ड है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 2017 में मेरे घर में, मतलब हमने घर में एक सत्संग कराया। खैर हमारी तो कोई औकात भी नहीं है जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो, तो गुरुजी के हुक्म से हमने पहली बार सत्संग कराया घर में, और बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद में हमारा कुछ प्रॉपर्टी का काम था। हमारा जो घर है वो जब मेरी बेटी हुई थी 2003 में, तब हमने लिया था, और लीगली हमने पेपर बनवाए थे मेरे अंकल से, सब कुछ किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग खुद इंडिया गए, वहां पर भी हमने पूरा लीगली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, पेपर्स बनाए, और हमें तो यही था कि वो घर हमारा है, तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन 2017 में जब घर में सत्संग हुआ, उसके बाद पता नहीं अचानक कुछ काम था प्रॉपर्टी का, तो हमने पेपर्स निकलवाए उसके। जो मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास गई तो उसने मुझे बोला, ये तो घर आपका है ही नहीं, जिससे आपने लिया था वो आज तक उन्हीं के नाम पर है। संगत जी आप सोचो, 15 साल बाद आपको ये पता चलता है कि जो आपने घर लिया वो आपका है ही नहीं, कैसे लगता है? और इतने मेहनत से चीजें बनाई जाती हैं। और जिस अंकल से हमने लिया था वो अंकल अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने बोला था, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं कभी इंडिया नहीं आऊंगा, मुझे कभी इंडिया नहीं आना है, क्योंकि उनका कोई भी रिलेटिव इंडिया में है भी नहीं। तो बोलते थे बस अब मैं तो उधर ही हूँ, उनका पूरा परिवार उधर ही है, उनके रिश्तेदार सब उधर ही है। तो बोलते थे मैं कभी भी नहीं आऊंगा वापस। और जब हमें ये पता चला कि अब ये घर तो हमारे नाम पे है ही नहीं, और इसका प्रोसीजर भी यही है कि वही अंकल ही आकर हमारे नाम पर कर सकते हैं, वरना ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। तो अब अंकल को कैसे बताएं, क्योंकि अंकल तो चलो अच्छे, आगे से किसी के मन में क्या चलता है हमें क्या मालूम। तो हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, और मैंने मम्मी को भी बोला कि गुरुजी कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। और आप यकीन माने संगत जी, अंकल को एक दिन ड्रीम आता है कि उनको लगता है कि मुझे एक बार जाके गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं पहले इतना इंडिया में था, जाता था, जब से अमेरिका आया इतने साल हो गए मैं वापस कभी गया ही नहीं। तो पता नहीं उनको ड्रीम में दर्शन हुए कि उनको जाना है गोल्डन टेम्पल। तो फिर वो 2018 में आए, फरवरी का महीना था, फैब का, कि वो आए वापस इंडिया में। और वो आने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि पता नहीं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, पता नहीं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, बस मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। वो आए भी इस हिसाब से थे कि विद इन 1 वीक में यहाँ से चला जाऊंगा बस। तो वो अंकल आए तो मुझे भी मेरी मम्मी ने बोला कि आप भी आ जाओ। और जब वो आए तब हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी जो हमने आपसे 15 साल पहले ली थी, वो पेपर हमारे नाम पे बने ही नहीं, अभी भी आपके नाम पे हैं। तो अब संगत जी, जो प्रॉपर्टी 15 साल पहले ली थी उसकी वैल्यू क्या और 15 साल बाद क्या वैल्यू है। तो अंकल को तो बहुत ही गुस्सा भी आया, और अंकल मुझे बोलते हैं कि जिस रेट पे आपने ली थी मैं उससे बढ़कर आपको रेट देता हूँ, आप प्रॉपर्टी वापस कर दो। तो मैंने बोला अंकल ऐसे नहीं होता, मैंने अपनी बेटी के नाम से ली थी और बेटी के लिए है, मैं आपको कैसे वापस कर दूं। अंकल ने बहुत जोर लगाया, अंकल बोलते रहे कि नहीं अब मैं आपको नहीं देने वाला। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे, पर हमें इतना विश्वास था कि गुरुजी कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करने देंगे। फिर जैसे तैसे अंकल को हम लोगों ने मनाया, लेकर गए, और अंकल वहां तक जाने के लिए भी, जबकि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाना, काम करना इट्स नॉट इजी। अंकल हर रोज सुनाते थे मुझे, बहुत सुनाते थे कि तुम लोगों की ये सब चाल थी इधर मुझे बुलाने के लिए, लेकिन वो सब देखो गुरुजी ने ही उनको दर्शन दिए, और गुरुजी ने ही बोला कि आप जाके गोल्डन टेम्पल होके आओ। और वो जब आए हमारे घर में भी उन्होंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा, और बोलते ये कौन है, तुम लोग किसके चक्रों में पड़े हुए हो फालतू के, कहाँ घूमते रहते हो।
तो हमने उनको बताया भी, पर उन्होंने इतना वो नहीं दिखा। बोलते नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुद्वारे को मानता हूँ, मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अंकल लास्ट मोमेंट तक जोर करते रहे कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के नाम पे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कैसे भी करके गुरुजी ने पता नहीं कैसे उनसे साइन करवाए। और जिस दिन हम लोग साइन कराने के लिए वहां ऑफिस में गए, अंकल पहले टर्बन बांधते थे, तो बाद में उन्होंने वहां जाके टर्बन छोड़ दी। तो उनकी पिक्चर्स में भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो तो भी रेडी नहीं थे कि नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा। फिर उनको ना वहां जब बैठे हुए थे हम लोग, काफी टाइम लगता है, तो वहां हर जगह हर गाड़ी पे जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो अंकल ने खुद बोला, ये क्या है, यहाँ पे लोग पागल हो गए हैं, सब जगह जय गुरु जी, जय गुरु जी लिखा हुआ है। तो अंकल मुझे भी बोलते हैं कि ये जो तेरे गुरु है ना, इसी ने मुझे बुलाया यहाँ पर ये तेरी प्रॉपर्टी देने के लिए, वरना मैं तो कभी आता ही नहीं यहाँ पर। और मैंने आकर भी गलती की है, अगर मुझे पता होता ये सब प्रॉपर्टी का है तो मैं कभी भी नहीं आता। तो गुरुजी ने कितने इजीली, फिर अंकल ने साइन भी किए, प्रॉपर्टी भी हमारे नाम पर हो गई। जो बात 15 साल हमें पता नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, वो शायद कितने और साल हमें पता ही नहीं चलती अगर गुरुजी का सत्संग नहीं होता। सत्संग होना एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। करवाते गुरुजी हैं, जरिया वही बनाते हैं कि हमें उनसे कैसे जुड़ना है, कैसे करना है, वो सब कुछ वही बताते हैं। सिर्फ एक सत्संग से देखो संगत जी, इतनी बड़ी चीज, वरना शायद और कितने साल ऐसे चले जाते, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम तो यही सोच के बैठे थे कि वो चीज हमारी है, और जब जब भी ऐसी कोई बात आती प्रॉपर्टी बेचने या करने की, वो तो चीज हमारी होती नहीं, और आगे उनके बच्चे भी शायद इस चीज को कैसे लेते या क्या करते। तो गुरुजी ने एक सत्संग, सिर्फ एक सत्संग करवाया और हमें बताया कि आप ये चीजें करवाओ, गुरुजी ने करवाई भी। कितने साल से वो अंकल कभी वापिस ही नहीं आए, जो वो इतने साल बाद उनको दर्शन हुए कि उनको गोल्डन टेम्पल जाना है, वो आए। और उन्होंने मुझे खुद बोला कि यहाँ बुलाने वाले ये तेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि जितना वो हमें अपनी कृपा दृष्टि में रखते हैं। और यकीन मानिए, मैं जितनी भी चीजें सोचती हूँ, जितना भी हमें गुरुजी से कोई भी बात स्वरूप के आगे करती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, मिनट से पहले गुरुजी उन सब चीजों का आंसर देते हैं, हमें अपने आप से जोड़े रखते हैं। आज मेरे घर में दोनों वक्त जोत जलती है, मेरे हस्बैंड खुद सत्संग अटेंड करते हैं, शब्द गाते हैं, बच्चों को जोड़ के रखा है गुरुजी ने। इतना सब कुछ तो हमने शायद उन 2 सालों से पहले भी कभी नहीं किया। ठीक है, सुबह उठते थे, नाम के लिए मत्था टेक लिया, पाठ पूजा कर ली, पर दिल से वो खुशी नहीं थी। मैं खुद बचपन से गुरुद्वारे जाती आई हूँ, कभी मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं 5 मिनट भी बैठ के शब्द सुन सकूं। लेकिन आज गुरुजी ने ऐसा कर दिया, और स्पेशली ये जो अभी लॉकडाउन का टाइम था कि हम दिन में शायद 4-4, 5-5 बार भी सत्संग बैठ के सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अभी तो शब्द ही हमारी जिंदगी है, शब्द ही सब कुछ है। इतना मीनिंग उनका समझ में आता है। यही हम बचपन से सुनते आए हैं, हम बचपन से गुरुद्वारे जाते आए हैं, लेकिन कभी मुझे एक भी शब्द का कोई भी मतलब नहीं पता था कि शब्द क्या होता है। मैं सोचती थी लोग कैसे बैठ जाते हैं इतने टाइम तक शब्द सुनने के लिए, इनका तो कुछ मतलब भी समझ नहीं आता। लेकिन आज एक एक ऐसा लगता है कि आपको हर आंसर आपको शब्द के अंदर मिलता है, हर आंसर आपको मिल जाता है, हर चीज समझ में आती है। तो ये गुरुजी का शुक्राना है, वरना हमें ये सब चीजें कहाँ मिलती, कैसे मिलती। और संगत जी, गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन भी दिए। 2017 की बात है, हम लोग, मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लोग अमृत वेला सत्संग करें सी साइड पे जाकर। तो गुरु परिवार के हम लोग 2-3 आंटियां, मेरे अंकल और एक और अंकल और हमारे बच्चे और एक अंकल की बेटी, हम सब लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह 3 बजे गुरुजी का सत्संग करेंगे। मतलब एक छोटा सा वहां पे बैठेंगे, शब्द गाएंगे और सब चलेंगे। तो 3 बजे हम लोग घर से निकले संगत जी, काफी अंधेरा था। और जिस अंकल को साथ में हमने जाना था, उन्होंने बोला मैंने गुरुजी को दूध प्रसाद लगाया है, तो मैं उसी की चाय प्रसाद बना लेता हूँ। तो वो अंकल ने चाय प्रसाद बनाई और हम लोग लेकर गए, वहां बैठे। बहुत अंधेरा था उधर, 3 बजे। हमें था कि हम लोगों ने सनराइज देखना है, हम सब लोग वहां जाके बैठेंगे। फिर हम लोग वहां बैठे और उस टाइम पे हमें तो नजर भी नहीं आया कि कोई हमारे साथ बैठा है, कोई ऐसा नजर नहीं आया। हम लोग सब बैठे वहां पर। फिर एक अंकल थोड़ी टाइम बाद हमें बैठे हुए नजर आए, लेकिन हम सब लोग अपने उसमें थे। और एक आंटी ने सबसे पहले एकमकार शुरू किया, शब्द गाया, फिर मेरे अंकल ने भी शब्द गाया। फिर हम लोगों ने जैसे ही चाय प्रसाद निकाली, तो मेरा बेटे ने, गौरव अंकल ने बोला कि पापा मैं इन अंकल को भी चाय प्रसाद दे दूं। तो देखने में अंकल, और बिल्कुल साक्षात
मतलब हमने उस वक्त तो ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीजों का कि वहां बैठे हुए हैं वो गुरुजी हैं, पैर पे पैर चढ़ा हुआ है उनका, बिल्कुल साइड फेस है। और यहाँ और तकरीबन अगर आप यहाँ पे किसी को दूध वाली चाय दो तो कोई नहीं पीता, तो मेरे अंकल ने बोला ओके आप दे दो कोई बात नहीं। तो जैसे ही मेरे बेटे ने बोला चाय प्रसाद अंकल को दिया, तो वो अंकल ने चाय प्रसाद भी ले लिया, मना भी नहीं किया, और वो चाय प्रसाद पीने लगे और हम सब अपना भजन गा रहे, शब्द गा रहे, अपनी मस्ती में लगे हुए, सब एंजॉय कर रहे। और वो अंकल बिल्कुल हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ना हमने उन अंकल की शक्ल देखी, बस साइड फेस देखा। ना उन अंकल के हाथ में मोबाइल, ना उन्होंने कोई चप्पलें पहनी हुई थी, सिर्फ पैर पे पैर उन्होंने जोड़े हुए थे, हाथ जोड़ के रखे हुए थे। जो चाय प्रसाद हमने उनको दी अंकल को, उन्होंने वो ग्लास हाथ में रखा हुआ, जबकि हम लोग तो पीकर उधर ही फेंक दिए, लेकिन उन सब ने वहां पे रखा हुआ, अंकल ने वहां रखा हुआ, हमने तो चाय ग्लास वहीं नीचे फेंक दिए थे। और उसके बाद हम लोग सब अपनी मस्ती में थे, थोड़ा आगे जाके बैठ गए। इतने में मेरी बेटी, मेरा बेटा और एक और अंकल जी की बेटी, ये तीनों वहां बैठे हुए। तो मेरी बेटी सोच रही है अंकल ऐसे क्यों बैठे हुए हैं इतनी देर से, और बिना कोई फोन के, बना आजकल तो कोई बिना फोन के बैठता ही नहीं है, कोई फोन नहीं है इनके हाथ में, कोई इनका फ्रेंड नहीं है, ये कुछ कर नहीं रहे और चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। तो और वो थोड़ी देर बाद उठ के उन्होंने बच्चों की तरफ टर्न किया और देखा, और उसके बाद में वो थोड़ी से आगे जाने लगे। तो मुस्कान मेरी बेटी को लगा कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं ये पानी में जाके जंप ना लगा दें, कहीं ये सैड ना हो, क्योंकि ये जब से हम आए हैं तब से बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुछ ना तो इनके हाथ में फोन है, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ है। लेकिन उन्होंने स्माइल पास की और बच्चों को देखा, और बच्चों ने जब देखा उनको भी लगा कि इतना नूर उनके फेस के ऊपर, पर फिर भी बच्चों को भी ये सब चीजें इतनी रिकॉल नहीं की। और संगत जी आप यकीन मानिए, हमने फोटोज भी खींची, हमें तो था ही नहीं कि हमारे साथ गुरुजी बैठे हुए। हमने फोटो खींची, और जब फोटो में भी सिर्फ और सिर्फ साइड फेस है, और हम लोग को उस टाइम पे ध्यान भी नहीं आया। फिर हम लोग शाम के टाइम पे शाम में हम लोग किसी के यहाँ पे सेवा थी, वहां गए, और वहां पे हमने बोला, एक आंटी को भी आना था हमारे साथ पर वो नहीं आई थी, तो हमने आंटी को बोला कि आंटी आपको पता है आज सुबह हमने वहाँ पे अमृत वेला सत्संग किया, हम लोग वहां बैठे थे। तो आंटी ने बोला ओके दिखाओ, फोटोज दिखाओ कैसी हैं। जैसे ही उन्होंने फोटो खोली, बोलते अरे ये तो गुरुजी हैं। और आप यकीन मानिए संगत जी, साक्षात गुरुजी थे। और सचमुच, वरना ऐसे टाइम पे बिना कोई फोन के कोई कैसे बैठ सकता, और बिना, जबकि अगर कोई शोर मचा रहा है तो दूसरा इंसान वहां से उठ के चला जाएगा, ना वो वहां से उठे। और उसके बाद हमारे बच्चे हमारे घर में थे, सब बच्चों को, और हम लोग किसी आंटी के यहाँ पे सेवा करने के लिए गए हुए थे, और हम सब लोग सोच रहे थे कि हम बच्चों को बताएंगे, पता है आज हमने गुरुजी देखे, सुबह जिनको देखा था वो गुरुजी हैं। तो बच्चे, जब हम घर पहुंचे और हमारे साथ में आंटी अंकल भी थे, सब लोग थे कि हम बच्चों को सरप्राइज करते हैं। जैसे ही हमने दरवाजा खोला बच्चों को बताने के लिए, बच्चे हमें बताते हैं कि पता है मम्मी पापा, हमने आज सुबह गुरुजी को देखा था, वो गुरुजी हैं। जब वो भी फोटोज देख रहे तो उनको भी एहसास हुआ कि देखो गुरुजी है। और जो बात हम वहां से सोच के चले इन्हें बताने के लिए, और ये बच्चे ऑलरेडी जान गए, जबकि पूरा दिन हम लोग साथ में थे, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पर वो पता चला, बच्चों को भी एहसास हुआ कि वो गुरुजी हैं, और हमें भी पता चला कि वो गुरुजी हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान आपके सामने हो तो आप भगवान को कभी छोड़ो ही ना। तो वही है कि भगवान साक्षात हमारे साथ बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, हमें पता ही, हमें तो लगा शायद कोई है। लेकिन वो इतने प्यार से हमारे साथ बैठे रहे, उन्होंने चाय प्रसाद दी थी, उन्होंने चाय का ग्लास भी नहीं फेंका, जबकि हम लोग तो फिर भी चाय का ग्लास इधर उधर हम लोगों ने रख दिया था। लेकिन अंकल, पर गुरुजी ने वो चाय प्रसाद का ग्लास भी अपने हाथ में रखा हुआ था। और जब वो फोटो देखी स्वरूप गुरुजी का, साक्षात गुरुजी थे, साक्षात। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया अपने दर्शन देकर। और जिस जिस आंटी की जो थी, एक आंटी बोलती थी गुरुजी काश कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं आपके साथ सेल्फी खिंचाऊंगी। आप यकीन मानिए संगत जी, वो आंटी ने जब अपनी फोटो, उनको तो पता ही नहीं था कि पीछे कोई है, उन्होंने जब अपनी सेल्फी ली थी तो पीछे गुरुजी ही थे। फिर दूसरी आंटी के विश थी कि गुरुजी कभी मैं आपको शब्द सुना पाऊंगी, तो जब उन्होंने वो एकमकार का और दूसरा शब्द गाया तो वहां भी गुरुजी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने, और हम लोग भी, मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी को कि गुरुजी इतने साल दिल्ली में मैं पले बड़े, बॉर्न एंड बॉट अप हुए, हम लोग सब कुछ है, कभी आपने हमें बुलाया ही नहीं। कभी हम, अगर मैं आपको मिल पाती तो कैसा होता, अगर मैं आपको देख पाती तो कितना अच्छा होता, हमेशा ऐसा सोचती थी। लेकिन
गुरुजी ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी दर्शन देके। और गुरुजी हमें हर वक्त हर पल हमें संभालते हैं, हमें हर चीज में दर्शन देते हैं, हर छोटी छोटी चीज में। मैं अभी भी रिसेंटली एक सत्संग सुनाऊंगी कि क्योंकि मेरे इन लॉज नहीं है तो मैं हर त्योहार अपने आप से ही करती हूँ सब कुछ। तो मैं उस दिन एक सत्संग में गई, वहां करवा चौथ का था। करवा चौथ से छोटा करवा चौथ जो मनाते हैं उसका सत्संग था। तो वहां गुरुजी को बड़े अच्छे से सजाया हुआ था, रेड कलर के चोले में, और चन्नी भी थी, सब कुछ था। तो मैं गुरुजी के सामने ही जाके बैठी और मैंने कहा, गुरुजी आप तो बड़े अच्छे से सज के बैठ गए हो। कभी आपने सोचा कि मेरे तो कोई भी लॉस नहीं है, मेरे कोई बड़ा नहीं है जो मुझे कभी सरगी दे, मुझे बोले कि हाँ तू भी करवा चौथ रख। मैं अपने आप से ही खरीदती हूँ, अपने आप से ही अपना सामान लेती हूँ, सब कुछ। इतने साल हो गए गुरुजी, मेरे लिए भी कोई आपने कुछ ऐसा रखा ही नहीं कि कोई मुझे आके भी प्यार से सरगी देता कि बेटा तू भी करवा चौथ कर ले। और जिस दिन से मैंने करवा चौथ किया, अपने आप ही सरगी लेती और अपने आप ही खाती। मैंने उस दिन ऐसा सोचा, और पता नहीं मन में क्या था संगत जी। और जिस दिन करवा चौथ से एक दिन पहले मुझे एक आंटी का फोन आता है। वो मुझे बोलते हैं कि दीपिका आंटी ये करवा चौथ की थाली है, कोई दे रहा है, पूरा सेट आपको चाहिए? तो मैंने बोला हाँ आंटी आप ले लो, कोई बात नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं आप इस आंटी को नंबर दे देती हूँ, आप इस आंटी से खुद ही बात कर लो। तो मैंने उन आंटी को फोन किया, तो आंटी बोलते बेटा मैं अभी सत्संग कर रही हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तो मैं बोला ठीक है आंटी। फिर उन आंटी का 10 मिनट बाद फोन आता है, बेटा ये इतने इतने की है, आपको चाहिए? मैं बोला कोई बात नहीं आंटी, आप भिजवा दो। तो आंटी ने बोला बच्चे मैंने प्रसाद भी बनाया है सरगी का, मैं आपके लिए दे दूं? आप यकीन माने मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं संगत जी। पहली बार इतने सालों में, आज 18 साल हो गए, कोई मुझे बोल रहा है कि हाँ आपको भी सरगी चाहिए। और वो आंटी ने सामने से मुझे बोला कि बच्चे मैंने खुद बनाया है। तो मैंने बोला आंटी इससे बड़ा गुरुजी का प्रसाद मेरे लिए क्या होगा कि गुरुजी ने खुद सामने से आके मुझे सरगी दिलवा रहे। तो मैंने उनको बोला आंटी आज पहली बार मुझे किसी ने बोला है कि बच्चे तू भी सरगी ले ले, नहीं तो मैं हर बार खुद ही खरीदती थी। तो संगत जी इतनी बड़ी खुशी कौन दे सकता है आपको, सिवाय गुरुजी के कोई भी नहीं दे सकते। और जब मैंने उन आंटी को बोला, उन आंटी का 10 मिनट बाद दोबारा फोन आया। आंटी बोलते बेटा मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये तो मुझे गुरुजी ने बोला, मंत्र जाप भी चल रहा है कि नहीं तू भिजवा सरगी। तो मैं बोला आंटी नहीं, मेरे लिए जो प्रसाद आप भेज रहे हो बहुत बहुत अनमोल है आंटी, मुझे आज तक किसी ने सरगी नहीं दी। तो आंटी ने बोला नहीं बच्चे मैं भिजवाती हूँ, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगले साल तो मुझे याद दिलाना, मैं तुझे और भी अच्छे से भिजवाऊंगी। आप यकीन मानो गुरुजी ने जो सरगी भिजवाई संगत जी, इतने प्यार से, इतने अच्छे से सब कुछ वो डेकोरेट होकर आई। और हर चीज जो रस्म की होती है, शायद मैं खुद भी इतनी चीजें नहीं खरीद पाती, मुझे खुद को भी इतना नहीं मालूम, लेकिन वो इतने प्यार से और इतने सज कर आई जैसे पहली बार कोई करवा चौथ ऐसा और साथ प्यार से भिजवाती है। और वो गुरुजी ने मुझे भिजवाई। पहली बार मैंने भी सरगी मिली मुझे, गुरुजी ने इतने प्यार से, इवन मेरे अंकल भी इतने खुश हुए। मैंने अपनी मम्मी को भी वीडियो बना के भेजी कि मम्मा देखो गुरुजी ने मुझे सरगी भिजवाई। और वो आंटी ने भी यही बोला कि बच्चे मंत्र जाप चल रहा है और मुझे लगता है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि जा सरगी देकर आ, उसको सरगी भिजवा। तो कैसे जरिया बनता है, कैसे गुरुजी भिजवाते हैं, और हर छोटी से छोटी बात से वो हमारे साथ है। अगर वो हर चीज, हर छोटी छोटी बात भी सुन सकते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से हमें कैसे नहीं निकालेंगे। तो संगत जी अपने गुरु पे भरोसा रखिए, और गुरु जी का लख लख शुक्राना है जो मुझे इतनी प्यारी संगत मिली है। कोई सुख है कोई दुख है, सबसे पहले ये गुरु परिवार आगे आता है। गुरु जी ने हमें इतने प्यार से जोड़ा है, इतने प्यार से जोड़ा है। शायद अगर वो 2 साल ना मिलते तो हमें तो ये जिंदगी ऐसी ही चलती रहती, बिना किसी मतलब, बिना कोई भगवान के पास जा रहे हैं पर क्यों जा रहे हैं, क्या है, क्या मतलब है, इन सब चीजों का कुछ नहीं पता था। आज हर चीज जब हम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा त्योहार बना रहे हैं हम घर में। हर चीज दिल से खरीदने को, दिल से सजाने को मन करता है। ये सब गुरुजी ने हमें सिखाया, हमें जोड़ा, और अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, संगत का बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी